हाय एवरीवन, माई सेल्फ रईस अहमद, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 मई है और आपका नीट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। अब खबर ये आ रही है कि शायद किसी एक सेंटर पर नीट का पेपर जो है ना लीक हुआ है। अब इसमें क्या सच्चाई है और क्या गलत है आपको बताने वाला हूँ। और कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो हमारा पेपर दोबारा होगा, ठीक है, कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इस टेंशन में हैं। तो आपको सारी इन बातों का जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं हमारे पास में एक्चुअली हुआ क्या था। तो हुआ यूँ है कि हमारे पास राजस्थान में, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, एनटीए ने साफ-साफ एक नोटिस जारी किया है अपने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। और एनटीए बताती है हमारे पास कि एक हमारे पास गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल मंदिर मैन टाउन सवाई माधोपुर। इसमें क्या हुआ था, देयर वाज़ एन इंसिडेंट ऑफ इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट डिस्पाइट एफर्ट्स बाय इन्विजिलेटर टू प्रिवेंट इट। सम कैंडिडेट्स लेफ्ट द एग्जामिनेशन सेंटर विद क्वेश्चन पेपर्स। मतलब ये हुआ था कि इस एग्जामिनेशन सेंटर पर टोटल 120 बच्चे एग्जाम दे रहे थे, जिसमें हमारे पास में क्या है कि पेपर गलत डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कुछ बच्चों ने हमारे पास क्या है कि एग्जामिनेशन सेंटर को पहले ही टाइम से छोड़ दिया था। जैसे 5:20 का टाइम होता है तो उससे पहले ही हमारे पास सेंटर से लोग बाहर निकल गए थे। तो क्या हुआ था, अपने पेपर साथ लेके निकल गए थे वो लोग, उन्होंने उस पेपर को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, ठीक है ना। तो ये जैसी ही खबर हमारे पास एनटीए को पता लगी तो उन्होंने इस पर तुरंत जो है एक्शन लिया। और बाद में ये हुआ कि उन बच्चों का, ऐसा नहीं है कि उन बच्चों का पेपर दोबारा होगा, लेकिन ये हुआ था कि आज के ही दिन मतलब 5 मई को ही, ठीक है, उनका पेपर वापस से सही डिस्ट्रीब्यूशन कराकर उनका आज ही एग्ज़ाम ले लिया गया है। तो अब आप और इसके अलावा और भी कहीं पर, मतलब उस सेंटर के अलावा पूरे इंडिया, पूरी कंट्री के अंदर कहीं कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पर आपका पेपर ऐसा लीक हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ हो। केवल वहीं पर थोड़ी-सी मिस्टेक हुई थी, उसको वापस से आज ही सही कर लिया गया है। तो आप ये समझ लें कि आपका जो पेपर हुआ था ना आज, वही फाइनल पेपर है, आपका पेपर दोबारा नहीं होने वाला। जिनका ये हुआ था गलत, उनका वापस से सही करा लिया गया है, ठीक है ना? और बात ये भी आ रही है कि हमारे पास में पेपर का शायद लेवल थोड़ा, फिजिक्स थोड़ी-सी बता रहे हैं थोड़ी-सी टफ थी 2023 के मुकाबले, और बायो और केमिस्ट्री लगभग सेम थी। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर आपने पूरी में अच्छे से मेहनत करी थी पूरे साल तो आपका पेपर अच्छा ही गया होगा। और भरोसा रखिए, अपना आंसर की से मैच कर लीजिएगा। कट ऑफ आपको बताने वाले हैं हम लोग, ठीक है, कि इस बार हमारे पास 2024 में क्या कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना? और इसके अलावा हमारे पास में आगे आपको बताऊँगा मैं, आप अगर चैनल पे अगर सब्सक्राइब है तो बताऊँगा आगे हमारे पास में कि किस तरह से आपको काउंसलिंग करानी है, ठीक है ना? क्या प्रोसीजर, सारी आपको बातें बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? क्योंकि मैंने भी अपनी काउंसलिंग खुद से कराई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई थी, मैंने किसी को कोई पे नहीं किया था। तो आपको वही सारा बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमारे पास में काउंसलिंग की जाती है, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय।